हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएस स्टडी पॉइंट। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर लास्ट यानी क्वेश्चन नंबर 11 है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। आपको बताना है कि इनमें से कौन ट्रू है या कौन फॉल्स है। अगर ट्रू है तो देन यू हैव टू जस्टिफाई दैट, आपको जस्टिफिकेशन भी देनी है। अगर फॉल्स है तो आपको तब भी जस्टिफिकेशन देनी है। पार्ट नंबर फर्स्ट, द वैल्यू ऑफ tan A इज ऑलवेज लेस देन 1। क्या वैल्यू ऑफ tan A, ये जो tan एंगल होता है वो ऑलवेज लेस देन 1 होता है या नहीं होता है। एज यू नो फ्रॉम द टेबल में आपने देखा है, हैव अ लुक। फर्स्ट पार्ट में उठा रहा हूँ यहाँ से। ये जो tan पहले आता है 0 डिग्री, tan 0 डिग्री होता है 0 के बराबर। tan 30 डिग्री होता है बराबर 1/√3 के। और tan 60 डिग्री होता है बराबर √3 के। एंड अगर आप √3 का वैल्यू देखते हैं 1.73 है, विच इज़ ग्रेटर देन 1, जो 1 से बड़ा है। और क्वेश्चन क्या पूछता है, ऑलवेज लेस देन 1। हमेशा tan A का वैल्यू लेस देन 1 होता है, हमेशा नहीं होता है। tan 60 √3 होता है और √3 1.73 है, विच इज़ ग्रेटर देन 1। दैट इज़ वाई जो पहला पार्ट है ये फॉल्स है। आप जस्टिफिकेशन भी दे सकते हो, फॉल्स है। एज tan 60 इक्वल टू √3 और √3 बराबर होता है 1.73 के, विच इज़ ग्रेटर देन 1। ये पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। तो पहला पार्ट क्या है, फॉल्स है। अब सेकंड पार्ट पे आ रहे हैं। sec A इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल A। आपको बताना है ये ट्रू है या फॉल्स। 12 डिवाइड बाई 5 दिया हुआ है। ये फर्स्ट पार्ट में मिटा रहा हूँ यहाँ से क्योंकि मेरे पास जगह ही नहीं है। सेकंड पार्ट यहाँ पे लिखा है sec A इक्वल टू 12 डिवाइड में 5। एज यू नो, पंडित हरि भगवान या भट्ट भी बोल सकते हो आप, ये साइन होता है और ये दूसरा होता है कॉस। दैट मीन्स परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज होता है साइन, पर बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज होता है कॉस, और परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस होता है tan। और ये सेक किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का रेसिप्रोकल। कॉस क्या है यहाँ पे, कॉस रेसिप्रोकल क्या है, सीकेंट, यानी सेक ए किसके बराबर आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय बेस। हाइपोटेन्यूज डिवाइड में बेस, हाइपोटेन्यूज बड़ा आना चाहिए, यहाँ पे तो हाइपोटेन्यूज बड़ा आ गया है। इट इज ट्रू, ये ट्रू है। एज sec A इक्वल टू h डिवाइड बाई b, हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाई बेस। हाइपोटेन्यूज दैट मीन्स ये जो ग्रेटर, हाइपोटेन्यूज ऑलवेज बड़ा होता है, तो 12 बड़ा है किसे, 5 से। ये ट्रू है। तो आप लिख सकते हो sec A इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 5 इज ट्रू, एज sec A इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाई बेस। अब थर्ड पार्ट पे आ रहे हैं। cos A इज द एब्रिवेशन यूज्ड फॉर कोसिकेंट ऑफ एंगल A। ये जो cos A है ये एब्रिवेशन है, हम एब्रिवेशन करते हैं नहीं। cos A होता है एंगल, कोई एंगल। cos A के बदले 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120, 135 व्हाटएवर, ये एंगल है। और cos A ये एब्रिवेशन नहीं है, तो क्या लिखते हैं हम, cos A इज नॉट एब्रिवेशन। थर्ड पार्ट फॉल्स है। Why? As cos A is an angle, ये एंगल होता है, cos A यानी एंगल होता है, but not an abbreviation, एब्रीवेशन नहीं है। एब्रीवेशन जैसे होता है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो ये एब्रीवेशन है, ऐसे नहीं है ये। शाबाश। तो फोर्थ पार्ट, cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A, क्या ये प्रोडक्ट है। थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। फोर्थ पार्ट पे आ रहा हूं मैं। फोर्थ पार्ट यहां पे लिखा है cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A। क्या cot A प्रोडक्ट होता है, दोनों का प्रोडक्ट होता है। मैंने भी बोला cot 30 डिग्री फॉर एग्जांपल, cot और 30 के बीच में मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये सारा एक ही एंगल है, ये एंगल होता है। तो इसका मतलब ये cot A, यहाँ पे क्या लिखते हैं, फॉल्स, ये फॉल्स है। तो फोर्थ पार्ट में लिखते हैं फॉल्स, ये फॉल्स है। एज वाई, cot A इज एन एंगल, कोटेंजेंट जिसको बोलते हैं
cot A is an angle but not the product of, ये प्रोडक्ट ऑफ cot and A नहीं है, cot and A प्रोडक्ट नहीं है, यानी मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के बीच में नहीं है बल्कि ये एंगल ही है। तो लास्ट पार्ट साइन थीटा इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 3, ये फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो गया। फिफ्थ पार्ट पे आ रहा हूं मैं, हैव अ लुक। फिफ्थ पार्ट क्या है, साइन थीटा इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 3, साइन ऑफ थीटा इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 3। एज यू नो दैट साइन का वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर छोटा आना चाहिए, हाइपोटेन्यूज बड़ा आना चाहिए। दैट मीन्स परपेंडिकुलर ऊपर है, हाइपोटेन्यूज नीचे है। परपेंडिकुलर छोटा होना चाहिए, है ना, और ये हाइपोटेन्यूज बड़ा होना चाहिए। तो लेकिन यहाँ पे क्या दिया, परपेंडिकुलर बड़ा दिया है और हाइपोटेन्यूज छोटा दिया है। तो क्या लिखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे फॉल्स एज साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड में हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर यहाँ पे बड़ा है, हाइपोटेन्यूज छोटा है, तब जाके ये फिफ्थ पार्ट फॉल्स है, इसीलिए मैंने ये फॉल्स लिखा है। ये क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट होगी। अगले वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कैसे टेबल बनाते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स आते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, मेरे चैनल पे नए हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बाकी बच्चों तक मेरे वीडियो को शेयर करो। वंस अगेन थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।